नमस्कार दोस्तों। आज अम्मा की 13वीं के बाद मानो उनके कमरे में चला गया। अम्मा को सादगी से रहना पसंद था, इसलिए मानो के कहने पर भी उन्होंने कभी भी सुख सुविधा के लिए हामी नहीं भरी। अम्मा शुरू से ही सादगी पसंद करती थी। माँ पर सिंदूर की बड़ी सी बिंदी ही उनका श्रृंगार थी। 10 बरस पहले बाबूजी के जाने के बाद से उन्होंने सुख सुविधा की व्यवस्था से भी मुँह मोड़ लिया था। ये उनका अपना फैसला था, जिसे अम्मा ने आखिरी वक्त तक नहीं बदला। अम्मा किसी का सामान नहीं लेती थी, पर उनकी हर वस्तु सबके लिए उपलब्ध थी, सिवा टीन के एक छोटे से बक्से के। उनका कमरा सदा खुला रहता था, लेकिन वह बक्सा में हमेशा ताला लगा रहता था। एक बार मानो ने पूछा था कि अम्मा, फिर टाल गई। फिर मानो ने उचित नहीं समझा पूछना। मानो आज उसी बक्से को देखना चाहता है। उसकी अम्मा हमेशा अपनी बातों को बिना शिकायत के ही छुपाकर, अपने घाव को छुपाकर उस बक्से को पकड़कर रोती थी। उसने एक बार अम्मा को लकड़ी की अलमारी के ऊपर बक्से की चाबी रखते हुए देखा था। उसने ताला खोल दिया। उसमें एक दुशाला साल थी, पश्मीना साल थी, पर बहुत पुरानी थी। मानो ने कभी अम्मा को ओढ़ते नहीं देखा था। उसे हटा दे तो नीचे छपे हुए कागजों पर एक पुलिंदा मिला। कागजों पर कुछ लिखा था। ये सभी चिट्ठियाँ थीं। हर एक पर अम्मा की लिखी हुई थी। सभी बाबूजी के लिए लिखी गई थी। चिट्ठियों में दर्ज तारीख उस समय की थी जब बाबूजी का आंदोलन कलकत्ता में हो गया था। अम्मा अपनी सास एवं कुंवारी ननद, 3 बच्चों की जिम्मेदारी संभालने के लिए घर पर रहती थी। पहले मानव को यह आभास हुआ कि अम्मा ने जिन खतों को छुपा कर रखा था वह उन्हें पढ़ रही थी, पर वह जानना चाहता था कि आखिर उसकी अम्मा ने बाबूजी को पत्र लिखा तो, पर भेजा क्यों नहीं। वह ट्रेडमार्क बाबूजी से क्या कहना चाहते थे। 2 साल की अवधि में लिखे गए कुल लेटर थे। मानो एक एक कर पढ़ रहा था। हर चिट्ठी की शुरुआत रज्जो के बाबूजी प्रणाम से हुई थी। रज्जो उनकी बड़ी बहन रजनी का घरेलू नाम था। बाबूजी के लिए अम्मा का हमेशा यही जुड़ाव रहा है। मानो को लगा कि वो चिट्ठियाँ मामूली थी, पर वह सामान्य नहीं थी। वह सभी महिलाओं के संघर्ष की गवाह थी, उनकी तकलीफ़ें थी, अकेले गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाल पाने की सफलता की खुशी थी, परिवार वालों की कुशल क्षेम था। बाबूजी के लिए उनका प्यार और सम्मान था। वह कुछ बंधनें थी। मानो के समझ में नहीं आया कि क्यों ये पत्र लिखे गए पर पोस्ट नहीं किए गए। कोई पोस्ट करने वाला नहीं था क्या? एक पाई या पैसे को बचाया। अम्मा डाक खर्च भी नहीं कर पाई, पर जो बात उसे सबसे ज़्यादा उचित लगी थी वह यह कि ये चिट्ठियाँ पोस्ट करने के लिए लिखी ही नहीं गई थी। उनका मकसद तो कागज़ पर अपने दिल की बातों को दिखाना था। बाबूजी के लिए प्यार था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँ। धन्यवाद।